अफराद हो, इंडस्ट्रियल या फिर आम आदमी हो, सब के लिए सिवाय तबाही के कुछ नहीं किया है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर खजाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शौकत तरीन साहब। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान जिन मुश्किलात के शिकार है, वज़ीर खजाना ishaq डार कहते हैं कि हालात कंट्रोल में है। सर, ये हालात कंट्रोल में हैं, ये कौन सी चीजें हैं जो अभी तक हुकूमत के कंट्रोल में हैं? जिसको वो कंट्रोल कहते हैं, लेकिन खैर जो मेरे नज़दीक जो इस वक्त सूरत हाल वो ये है कि इनके पास जो है स्टेट बैंक के रिजर्व्स में 6.1 बिलियन है और उसमें भी इन्होंने स्वॉप्स वगैरह भी की हुई हैं। तो इनको जब तक वो नहीं आएंगे, कोई डॉलर बाहर से नहीं आएंगे, तो अगले 3 महीनों की जो पेमेंट्स हैं वो अगर रोल ओवर भी होती हैं, जो इनके फ्रेंडली मुल्क हैं वो भी कर लेते हैं, तो फिर भी इनको वो डॉलर्स की जरूरत है। उससे ये है कि ये 3 किस्म के रेट से सब मार्केट में चल रहे हैं। एक इंटर बैंक है जिनको इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, और दूसरा फिर एक एक्सचेंज कंपनीज का रेट है 235 के करीब, और फिर एक हवाला जो इन्फॉर्मल रेट है जो 255 से 260 रुपए का। तो ये कैसा कंट्रोल है कि 3 रेट चल रहे हैं और लोगों की एलसीएम निकल रही, एयरलाइन वालों को पैसे नहीं मिल रहे, शिपिंग लाइन को पैसे नहीं मिल रहे, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन नहीं मिल रही। तो ये किस किस्म का कंट्रोल है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि आप IMF के साथ आपका मुआहदा होना ज़रूरी है। वो अगर आप मुआहदा नहीं करेंगे तो आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी पैसे नहीं देंगे आपको, और दूसरे जो मल्टीलैटरल्स हैं वो भी पैसे नहीं देंगे। तो वो अभी वो इनके साथ वो कह रहे हैं कि ये अगले मतलब 2 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते के अंदर हमारी जो आपके साथ जो मुआहदे में जो एक किस्म से डिसएग्रीमेंट है उसको ठीक करें, जिसमें एक रेवेन्यू का उन्होंने कह दिया कि रेज करें या तकरीबन 800 बिलियन रुपया जो है वो रेज करें, जो शॉर्टफॉल्स हैं। दूसरा उन्होंने कहा एक्सचेंज रेट जो है, जो आपने खामखा मसनूई तौर पे आपने मुझे बांधा हुआ है, इसको छोड़ें, इसको सर्कुलर छोड़ें। तो तीसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही हुई है कि ज़ाहिर है जो उन्होंने कहा कि रेवेन्यू का, तो उसमें ये भी है कि आपका जो इस वक्त 123 बिलियन रुपया पर मंथ जो है सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। ये याद है आप हमारे ऊपर इतनी बातें करते थे कि भाई ये सर्कुलर डेट बढ़ गया, हम जो 1.1 को छोड़ के गए थे और इनको 1.6 पे मिला था और 2.4 पे चला गया 3.5-4 साल मतलब 40 महीनों में। अब 123 बिलियन हर महीने बढ़ रहा है, सही, क्योंकि इनकी रिकवरीज कम हो गई हैं, इनके लॉसेस ज्यादा हो गए हैं और इनको ये संभाल नहीं सकते। लेकिन तो इसमें एक चीज मैं शौकत तरीन साहब, एक चीज मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। IMF के साथ मुआहदा भी किया इस हुकूमत ने, आपके मुआहदे पर तो इतराज किया, लेकिन अपने ही किए हुए मुआहदे को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? क्या रुकावट वहां पर आ रही? अभी तो फिलहाल ये नौबत नहीं, क्योंकि देखें पहली बात ये है, हम तो कर रहे थे, हमने तो सितंबर में IMF को बाय बाय टाटा कर देना था। अच्छा। और हमने तो सिर्फ 2 रुपए और 40 पैसे की उनके साथ जो हमारा जो 6 रिव्यू हुआ था, 2 रुपए 40 पैसे जुलाई के बीच में हमने बढ़ानी थी, ये टैरिफ बढ़ाने थे, और 150 बिलियन का उन्होंने हमें कहा था कि आप जो है बाकी एग्जम्पशंस खत्म करें टैक्सेस के ऊपर। और ये हमारा ना उन्होंने हमें कहा था कि आपने गैस की प्राइस बढ़ानी है, ना उन्होंने कोई और बात की थी रेवेन्यूज की, क्योंकि हम रेवेन्यू खुद ही बढ़ा रहे थे जी। हमारा जो प्लान था वो हमने 6.15 से जाके 8 ट्रिलियन पे चले जाना था। हमारी तो आपको पता है ग्रोथ जो थी वो 30% थी। तो वो अब ये ज़ाहिर है नहीं पूरा कर सक रहे हैं, इनकी शॉर्टफॉल हो रही है रेवेन्यू में, और इन्होंने जो शॉर्टफॉल इनकी हो रही है PDL वगैरह के बीच में वो भी काफ़ी है। और फिर जी जो 123 बिलियन का जो सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, तो IMF कह रहा है यार तुम ये तो तुमने पूरा करो। तो खुद ही इन्होंने जो है एक किस्म के जब ये लेट गए उनके सामने IMF के, उन्होंने सख्त शराइत इन पे की ये 7th और 8th रिव्यू में। और मुफ्ता साहब जो हैं वो पहले तो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते रहे, फिर उनको ये माननी पड़ी, और जब माननी पड़ी तो अब वो पूरा नहीं कर सक रहे। और हमने इनको कहा था कि आप पूरा नहीं कर सकोगे, क्योंकि
11.5% रेट के ऊपर इन्होंने इन्फ्लेशन लगाई थी, जो हमें पता था कि ये 20-25% पे होगी। बिल्कुल। तो जो डेट सर्विसिंग 3.9 ट्रिलियन की इन्होंने कही थी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शौकत तरीन साहब हमारे साथ भी हम बात करते हैं।